मुफ्ती साहब ये फरमाइएगा कि आबादी बहुत बड़ा मसला है और एवरीवन अंडरस्टैंड्स इट। हम मुल्क के अंदर मतलब आगे वसाइल हमारे पास कम से कम होते जा रहे हैं, ज़ाहिर है क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है। इस पर आपकी क्या राय होगी, स्पेशली कीपिंग इन माइंड, मतलब आप फ़िक़्ह को जहन में रखते हुए राय दीजिए। बहुत हमेशा सुनते रहे हम कि ये खिलाफ है, मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन में है, ये मुतज़ाद है इस्लामी तालीमात का कि आबादी को कंट्रोल किया जाए, लेकिन चारा भी तो नहीं है। आप उसके अलावा क्या कहिएगा? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखें, बुनियादी तौर पर इंसान अपनी तदबीरें करता है, लेकिन खालिक और मालिक की जो तदबीर है वो सब पर हावी होती है। ये एक बड़ा वाज़े और अटल कुदरत का कानून है। अल्लाह ताला के नबी ने भी फरमाया, खुद अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि जिस रूह ने दुनिया में आना होता है उसमें आकर। बहरहाल इंसान तो अपने तौर पर तदबीर करता है। अगर अज़ल कोई शख्स करता है किसी वजह से, अगर खातून का कोई मामला है या दीगर कोई मामला है, तो अज़ल करने की इजाज़त दी गई है। ताम इस पर यही यकीन रखना कि एक इंसानी जान आ रही थी और मैंने उसको रोक लिया या मैंने उस आबादी को कंट्रोल कर दिया, यहाँ इस्लामी अकायद इससे बहरहाल मुतसादिम है। अच्छा नहीं मुफ्ती साहब, उसमें हम ये नहीं कहते कि अगर कोई इंसानी जान बन गई हुई है, और कोई भी ये बात नहीं करता, ये तो वेस्ट में भी नहीं बात होती है, अबॉर्शन वगैरह टाइप वाले मामला, हमल गिरा देना, वो नहीं, उससे पहले जो कंट्रोल किया जा सकता है वो उसकी तो इजाजत है ना? जी, मैंने उसी को लफ्ज बोला है। अज़ल लफ्ज हमारा यूज होता है, इसका टिपिकली जो एक लफ्ज हमारा इसकी टर्म इस्तेमाल होती है वो है अज़ल। और अज़ल ये है कि इंसान आज के लिए आप उसको ये कह लेंगे जो ऐसी चीजें इस्तेमाल करना कि जो बच्चा ना पैदा हो, तो पहले जमानों में अज़ल होता था। और अज़ल ये है कि भाई आप अपनी बीवी की कुर्बत करें, लेकिन एक तरीका इख्तियार करें कि जिसमें ताकि वो बर्थ कंट्रोल हो सके। तो ये एक तदबीर तो बहरहाल है, अगर वो करना चाहता है तो कर सकता है। लेकिन इसमें ये अकीदे के हवाले से ये बड़ी वाज़ेह सी बात है कि अकीदे के एतबार से जिस इंसान ने दुनिया में आना है, क्योंकि ये फैसले अल्लाह ताला के अज़ल से जो है ना किए हुए, तो उनको मैं और आप जो है ना वो टाल नहीं सकते। और दूसरी बात ये है कि मैं इस बात पर हैरान होता हूँ, ये आबादी को कंट्रोल करने के प्रोग्राम हमारे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनमें तो इनका बड़ा करोड़ों अरबों रुपए लगाए जाते हैं और इस पर बड़ी लेदे और बड़ी टॉक शोज और बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यही आबादी की कंट्रोल का जो सिस्टम है ये यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, इसराइल में, वहाँ पर क्यों नहीं है? वहाँ पर तो आबादी की हौसला अफजाई की जा रही है। नहीं सर, और वहाँ पर मुफ्ती साहब मैं वैसे आपको छोटी सी गुजारिश करूँ, जिससे उनकी आबादी बढ़े। सर, इजराइल की आबादी आपके इल्म में है वैसे कितनी है? मैं वैसे एक मिसाल के तौर पे एक बात कर रहा हूँ, और उनके रिसोर्सेज कितने हैं? वो मिल के आप पूरी यूरोपीय कंट्रीज जो है ना उनसे ज्यादा इजराइल इस वक्त कमा रहा है, उनसे ज्यादा मिलिट्री माइट है। आबादी उनकी सिर्फ 9.5 मिलियन है, सिर्फ 9.5 मिलियन है। ये 95 लाख के करीब है। लाहौर से भी कम आबादी है मुफ्ती साहब इजराइल की। ये हमारे इस्लामिक जो पॉइंट ऑफ व्यू उसके खिलाफ है कि हम ये कहें कि मुसलमानों की आबादी कम हो। अल्लाह के नबी ने तो हमारी रहनुमाई से नहीं फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इरशाद फरमाया कि शादियां करो ऐसी ख़वातीन के साथ कि जहाँ से अल्लाह ताला तुम्हें औलाद की दौलत अता करे, क्योंकि मैं क़यामत वाले दिन अपनी कसरत उम्मत पर। मुफ्ती साहब, औलाद की अच्छी तरबियत करना भी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें हुक्म है। उन्हें पढ़ाना लिखाना, उनको सेहत के साथ रखना भी तो हुक्म है। आपके पास इतनी इस्तात ना हो कि आप उनको पढ़ा सकें और आप बच्चे पे बच्चा जानते जाएं, तो ये क्या मुखालिफ नहीं है उन तालीमात के? देखें, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि बच्चे पे बच्चा जनना ये हमारे वक्त में नहीं है। अगर ऐसा होता तो कोई भी पाकिस्तान में 5 औरत ना होती, कोई भी जोड़ा ऐसा ना होता कि जिसके घर में औलाद नहीं है। हर साल एक नया बच्चा पैदा हो रहा होता है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पूरी कोशिश के बावजूद कैसे ऐसे हजारों रोज के 15,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं मुफ्ती साहब। तो इसका मतलब ये है कि भाई इंसान के अपने वश में ये चीज नहीं है। तो बाकी रह गया, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि इंसान सिर्फ तदबीर करता है। जैसे मैं और आप रोजी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, लेकिन एक ऐसा आदमी जो लल्ला चल्ला कल्ला होता है तो वो अरबों खरबों का मालिक होता है। तो वहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े जनाब अक्लमंद वो रोटी रोजी को तरस रहे होते हैं। तो ये क्या है आखिर की, ये ऐसा क्यों है?
तो इसका मतलब यही है कि ये रोजी देने वाला अल्लाह है। जिस तरह रोजी देने वाला अल्लाह है, उसके इंसान की अपनी कोई लियाकत जो है ना वो कार फरमा नहीं है, इंसान सिर्फ कोशिश करता है। तो मैं पहले ही अपने जुमले में कह चुका हूँ कि आप अगर अपनी तरफ से तदबीर करते हैं तो बिलाशक शुबा कर सकते हैं आप, लेकिन बहरहाल होना वही है जो खालिक को। नहीं, इसमें तो कोई इनकार ही नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि बेहतर तरबियत करना, अच्छी तरबियत करना, ये भी हुक्म है, और इस हुक्म को मानना इसके साथ तो मुमकिन नहीं है कि मतलब आपके वसाइल उतने ना हो और आप आबादी उतनी कर लें। खाना आबादी की अगर मैं सिर्फ बात करूं, प्रोफेसर साहब आपकी इजाज़त से मैं एक सवाल, उसके बाद मैं फिर आपके साथ ही डिस्कशन करनी है। मुफ्ती साहब ये बताएं कि अगर गवर्नमेंट आज से मतलब है कि आजकल के अंदर कोई ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट करती है मीडिया के थ्रू, ओवरऑल कैंपेन, दोबारा वो जो एक मिनिस्ट्री थी हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल की उसको रिवाइव करती है, या कोई भी मेजर लेती है, क्योंकि हम एक टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठे हुए हैं, आबादी इस कदर बढ़ती जा रही है, वसाइल है नहीं, तो आप उसकी मुखालफत करेंगे, सरीहन मुखालफत करेंगे, या फिर क्या रिएक्शन होगा सर? जी देखें, अगर कोई हुकूमत अच्छा काम शरीयत के दायरे कार के अंदर रहकर करती है तो उलमा किसी भी मकतब फिक्र के हों वो हमेशा हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं और हमेशा हमने हौसला अफजाई की है अच्छे कामों की। ठीक है। और यही नहीं है कि ये जो कॉन्सेप्ट बना दिया गया है कि जनाब हर वक्त उलमा डंडा और नक्श उठाकर जो है ना वो हुकूमत के खिलाफ खड़े होते हैं। हम अच्छी चीजों की हौसला अफजाई करते हैं, लेकिन जो अरबों रुपए आप आबादी कंट्रोल करने पे लगा रहे हैं, उतना ही अरबों रुपए आप आटे की कीमत में सब्सिडी क्यों नहीं देते हैं कि जिससे ये मसले ही खत्म हो जाए। ये जो आपके अरबों रुपए वजीरों मशीरों के लल्ले तलल्लों पे खर्च हो रहे हैं, इस वक्त जरा आप मुझे फिगर बता सकते हैं कि पाकिस्तान में पांचों जो सूबाई असम्बलियां हैं गिलगित बल्तिस्तान को मिलाकर, और कौमी असम्बली और सेनेट, इनका सालाना खर्चा कितना है? आप माशाल्लाह साफी हैं, मुझे बता सकते हैं? जी वो तो देखें, मैं बताता हूँ, 26,000 अरब यहाँ पे सब्सिडीज और मुख्तलिफ जो रियायतें दी जाती हैं उसकी मद में अशराफिया को दे दिया जाता है। वो अपनी जगह बात आखिरी सिर्फ इतनी बात फरमा दीजिएगा। मैं एक चीज मुफ्ती साहब मुझे बता दीजिएगा, आपने बात को घुमा दी है। नहीं मैं नहीं घुमा रहा, मैं उसी पे आता हूँ। मैं सिर्फ आपसे पूछने लगा था, आपने कहा कि हर अच्छी चीज का उलमा साथ देते हैं। आपके ख्याल में आबादी कंट्रोल करना अच्छी चीज नहीं है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सिर्फ। भाईजान मेरा सवाल देखे ना, बात तो अब आई है कि बात आई है और आप उसको बिल्कुल ओह नहीं, मैं उस पर आ जाता हूँ सर। देखें उसके ऊपर तो स्टैट्स मौजूद है। मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा था क्योंकि मेरा ये कहना है कि जितना जोर इस वक्त हमारे प्रोग्रामिंग करने वाले लोग इस चीज पर दे रहे हैं कि भाई आबादी पे कंट्रोल करो और इस पे अरबों रुपए लगा रहे हैं, ठीक है, तो भाई इससे 5% जिसको कहते हैं ना, इतना आप जोर इस बात पर लगाएं कि ये वजीरों में सर वैसे काश लगा रहे होते मुफ्ती साहब, कोई अरबों नहीं लग रहे यहाँ पे, वो इधर तो एक ढेला नहीं लग रहा आबादी कंट्रोल करने पे सर। जो गवर्नमेंट को मुफ्ती साहब इधर एक धेला खर्च नहीं हो रहा आबादी कंट्रोल करने के हवाले से, आप अरबों रुपए की बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे तो वो मिनिस्ट्री बंद हो चुकी हुई है, इधर तो कोई डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा कि जो अरबों रुपया यहाँ पे खर्च कर रहा हूँ सर। नहीं, मैंने ये जो आपसे पूछा है, जो कौमी असम्बली सूबाई असम्बलियों के अखराजात हैं वजीरों के पेट्रोल की मद में, बिजली की मद में और उनके दीगर जनाब एयर टिकटिंग की मद में, और दीगर जो है ये अरबों नहीं है खरबों रुपए हैं सालाना। तो इन्हीं खरबों रुपए को आप कंट्रोल करें और उसको आप अपनी आबादी की फलाह बहबूद के लिए, तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। तो मेरे ख्याल में आप जैसे लोगों को या हुकूमत को इतना ज्यादा लंबी चौड़ी पर कंट्रोल करने बिल्कुल ठीक है।